डिटेक्टिव होल सीरीज एक्सप्लेन्ड। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। हम चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी स्टार्ट होती है हैरी होल से। हैरी होल एक शार्प और इंटेलिजेंट डिटेक्टिव है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी ड्रिंकिंग हैबिट और रेकलेस बिहेवियर। एक बैंक रॉबरी और मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन करते वक्त हैरी नशे की हालत में गाड़ी चलाता है और एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में उसका यंग पार्टनर लॉरस मर जाता है। इस बात का गिल्ट हैरी को तोड़ देता है। शुरू में वो दर्द भुलाने के लिए शराब का सहारा लेता है, लेकिन बाद में वो सोबर हो जाता है। फिर भी 5 साल बाद तक उसे उस केस से लगाव होता है। वो कभी भी उसे पीछे नहीं छोड़ पाया, क्योंकि उसे अब क्लोजर चाहिए। हैरी एक वर्कहोलिक है। उसका रिलेशनशिप एक्स कॉप और सिंगल मदर रिक्वेल के साथ ऑन ऑफ चलता रहता है। धीरे धीरे वो रिक्वेल के बेटे ओलेग के करीब आ जाता है और ओलेग उसे एक फादर फिगर की तरह देखने लगता है। दूसरी तरफ एक करप्ट पुलिस ऑफिसर टॉम व्हीलर है, जो सीक्रेटली सिटी के अंडरवर्ल्ड लोगों के साथ मिला होता है। वो इलीगल गन और ड्रग स्मगलिंग से पैसा कमाता है और लग्जरी लाइफ जीता है। व्हीलर हैरी से नफरत करता है क्योंकि लॉरस की डेथ के पीछे हैरी को जिम्मेदार मानता है। असल में व्हीलर और लॉरस एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे जो किसी को भी नहीं पता था। प्रेजेंट टाइम में हैरी और उसकी पार्टनर एलन एक फोरेंसिक जीनियस बेटन से मिलते हैं। बेटन को एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से उसकी मेमोरी एकदम परफेक्ट है। जो भी वो देखती है कभी नहीं भूलती। इस वजह से वो इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्प करती है। बैंक रॉबरी और मर्डर के एविडेंस को देखते हुए हैरी को लगता है कि एक ड्रग डीलर सेवरल ओल्सन इसमें इन्वॉल्व है। जब ओल्सन से सर्वेलेंस फुटेज चेक किए जाते हैं, बेटन नोटिस करती है कि टॉम व्हीलर भी उसके साथ कनेक्टेड है। ये देखकर हैरी और एलन सीधा वेलर के सामना करते हैं, लेकिन वेलर बहुत स्मार्टली सिचुएशन को हैंडल करता है। वो कहता है कि बेटन की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले उसका और बेटन का रिलेशनशिप था और अब बेटन उससे पर्सनल ग्रज रखती है। इस वजह से हैरी और एलन को टेम्परेरीली पीछे हटना पड़ता है, लेकिन असल में कहानी यहाँ से और ज्यादा डेंजरस होने लगती है। असल में वेलर ने अपनी सीनियर पोजीशन का गलत फायदा उठाया होता है। उसने बेटन को एक्सप्लॉइट किया और उसे मेंटली टॉर्चर किया, जिस ट्रॉमा से बेटन आज तक बाहर नहीं निकल पाई। एलन इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करती है और ओल्सन के थ्रू उसे पता चलता है कि व्हीलर सच में ड्रग डीलर के साथ मिला हुआ होता है, लेकिन व्हीलर बहुत डेंजरस है। वो एलन को पकड़ लेता है और उसे ओल्सन के साथ ही मार देता है ताकि उसका राज बाहर ना आए। फिर वो क्राइम सीन को इस तरह सेट करता है कि सबको लगे कि ओल्सन ने एलन को मारा, और बाद में विलन ने हीरो बनकर ओल्सन को मार दिया रिवेंज लेने के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट इस झूठ को सच मान लेते हैं और व्हीलर को उसकी बहादुरी के लिए रिवॉर्ड भी मिलता है। लेकिन हैरी अंदर से टूट जाता है और उसे लगता है कि एलन की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। हैरी चुपके से सुपरिटेंडेंट एग्नीज को अपने डाउट्स बताता है। एग्नीज उसे परमिशन देती है कि वो व्हीलर के सीक्रेट डीलिंग इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन धीरे धीरे हैरी के सारे लीड्स बंद हो जाते हैं। कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता। इस वजह से हैरी फिर से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में चला जाता है। दूसरी तरफ व्हीलर और भी पावरफुल है। वो एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है। सिटी के इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, वहाँ उसे प्रिंस कहा जाता है। इस नेटवर्क की वजह से वो अपने क्राइम्स इजीली कवर कर लेता है। इसी बीच एक नया सीरियल किलर शुरू हो जाता है जिसे डेविल स्टार किलर कहा जाता है। हैरी ऑलमोस्ट जॉब से निकालने वाला होता है, लेकिन एक नया केस इतना अजीब होता है कि व्हीलर खुद उसे वापस इन्वेस्टिगेशन में ले आता है। पहले केस होता है एक औरत क्लेमिया लियोन अपने अपार्टमेंट से शावर लेते वक्त गोली मारकर मार दी जाती है। उसकी एक फिंगर कटी होती है और उसकी आंख में स्टार शेप्ड डायमंड डाला होता है। थोड़ी देर बाद एक यंग म्यूजिशियन एलिजाबेथ बेयरली गायब हो जाती है। बाद में उसकी कटी हुई फिंगर और एक स्टार डायमंड पुलिस चीफ को अनोनिमसली भेजा जाता है। फिर तीसरा मर्डर होता है। एक वक्त पर हैरी को शक होता है कि एंडर्स पर, जो स्लीमिया का नेबर है, वो अपनी वाइफ को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखता है और उसकी सोच काफी अग्रेसिव है। वो मानता है कि विक्टिम्स इमोरल थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ एक रेड हेरिंग था, असली किलर नहीं। इसके बीच वेलर अपने क्राइम्स कवर करने के लिए और लोगों को मार देता है। वो एक गैंग लीडर और उसके एक मेंबर को मरवा देता है जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते थे और उसका सच हैरी के सामने ला सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वेलर एक विटनेस जॉर्ज को भी मार देता है, क्योंकि जॉर्ज ने उसे पुलिस ऑफिसर के रूप में पहचान लिया था और उसके इलीगल कामों के बारे में भी जानता था।
धीरे धीरे वेलर की असली पर्सनैलिटी सामने आती है। वो एक साइकोपैथ है। सीक्रेट कल्ट ने उसका दिमाग और भी ज्यादा वॉश कर दिया। वो खुद को सुपीरियर समझने लगा और मानता है कि उसका काम सोसाइटी के गंदे लोगों को साफ करना है, चाहे उसे उसके लिए कितना भी नीचे क्यों न गिरना पड़े। उधर हैरी इन्वेस्टिगेशन में एक पैटर्न नोटिस करता है। हर क्राइम सीन पर पेंटागन 5 स्टार सिंबल और स्टार शेप्ड डायमंड मिलता है। इस क्लू को फॉलो करते हुए हैरी समझता है कि 5 पॉइंट एक्चुअली उन लोकेशन को शो करते हैं जहां मर्डर्स हुए हैं, और जो फिंगर्स मिल रही हैं वो एक सीक्वेंस फॉलो कर रही हैं, जैसे हाथ की एक एक उंगली होती है ऑर्डर वाइज। यानी किलर एक पैटर्न के हिसाब से प्लान कर रहा है और अभी उसका गेम खत्म नहीं हुआ। हैरी को शक होता है कि एक बाइक कुरियर पर जो बारबरा के मर्डर के वक्त वहां था, लेकिन जैसे ही वो उस तक पहुंचता है वो कुरियर भी मरा हुआ मिलता है और इस बार वही किलर जिम्मेदार होता है। किलर जैसे जानबूझकर पुलिस को कंफ्यूज कर रहा होता है और इस सब में उसे एक अजीब सी मजा भी आ रहा होता है। मर्डर्स बहुत प्लानिंग के साथ किए गए होते हैं। हर जगह स्पेसिफिक क्लूज छोड़े जा रहे होते हैं। इन सब क्लूज की मदद से हैरी और विलर टीम एक सस्पेक्ट तक पहुंचती है, एक डायमंड स्मगलर मार्टिन अनोमिस, जो पर्ग्यू में पेरिस्ट बनकर रहता है। वो उन्हीं दिनों ओस्लन में होता है जब मर्डर्स हुए होते हैं। हैरी को लगता है कि किलर का माइंडसेट मार्टिन से मैच करता है, लेकिन विलर अपने हिडन मोटिव होते हैं। वो मार्टिन को अरेस्ट होने से पहले ही मारना चाहता है। वो झूठ बोलता है कि मार्टिन के पास गन है ताकि उसे शूट कर सके, लेकिन बेडन टाइम पर आ जाती है और विलर को रोक देती है, जिससे मार्टिन जिंदा अरेस्ट हो जाता है। असली सवाल ये है कि किलर कौन था। इस दौरान विलर हैरी के करीब आने की कोशिश करता है। वो झूठ बोलता है कि उसका एलन की मौत से कोई लेना देना नहीं है और हैरी अपनी साइड पर लेना चाहता है, लेकिन हैरी भी कभी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। मार्टिन के अरेस्ट के बाद हैरी उसे सीक्रेटली इंट्रोगेट करता है। वो उसे चॉइस देता है, या तो वो विलर के खिलाफ सच बोलो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मार्टिन डर कर सच बोलने के लिए तैयार हो जाता है। मार्टिन बताता है कि वो पर्ग्यू में पहले सेक्स वर्कर था। एक अमीर क्लाइंट ने मिलने के लिए वो डायमंड स्मगलिंग में आ गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस प्रिंस से होती है जो असल में विलर होता है। विलर उसकी मदद से वेपन स्मगल करवाता था। हैरी को मार्टिन की बात पर यकीन हो जाता है जब उसे पुरानी फोटोज मिलती हैं जिसमें व्हीलर क्लियरली दिख रहा होता है। उधर बेटन को सीरियल किलर केस में एक बड़ा क्लू मिलता है। वो लिस्बिट केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। लिस्बिट फिंगर में फेनल सीड्स मिलते हैं। उसे पता चलता है कि लिस्बिट अपने हस्बैंड वेली के साथ उस दिन लंच पर गई थी, जबकि वेली ने पहले ही इस बात को डिने किया था। वेली झूठ बोलकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन साइंस उसका झूठ पकड़ लेती है। हैरी सीधा व्हीलर के घर में घुस जाता है, उसका सामना करता है। आखिरकार वेली टूट जाता है और कन्फेस करता है। वो बताता है कि उसने लिस्बिट को इसलिए मारा क्योंकि उसका अफेयर मार्टिन के साथ था। मार्टिन बदला लेने के लिए उसने एक पूरी सीरियल किलर वाली कहानी क्रिएट की। वेली इतना ज्यादा ट्विस्टेड होता है कि उसने लिस्बिट की डेड बॉडी को अपने घर में ही छुपा कर रखा था। ये सब सबसे पहले लिस्बिट की बहन टोया को पता चलता है, जो खुद वेली के साथ अफेयर में होती है। वेलर रिक्योल के घर की यूज करके ओलेग को किडनैप कर लेता है। हैरी मजबूरन में उसकी बात मानकर और मार्टिन की लोकेशन दे देता है। फाइनल कन्फेशन में वेलर के हाथ एलिवेटर में फंस जाता है और वो खून ज्यादा बहने की वजह से बेहोश हो जाता है। तब बेटन वहां आती है, अपने साथ हुए अब्यूज के बदले लेते हुए वेलर को मार देती है। हैरी ओलेग को सेफली वापस रिक्वेल के पास ले आता है और फाइनली उसे अपनी फीलिंग बता देता है। बाद में वेलर को इलीगल काम में एक्सपोज हो जाता है और सुपरिटेंडेंट एग्निस हैरी को सपोर्ट करने का वादा करता है, लेकिन लास्ट में एक ट्विस्ट आता है। एग्निस खुद उस सीक्रेट कल्ट का लीडर होता है। इसके साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।